नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हनुमान चालीसा पाठ को। अगर आप पाठ करते हैं तो पाठ करते समय कौन-कौन सी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करती हैं और जितने भी मैं पॉइंट बताती हूँ ये सारा गलती आपको नहीं करती हैं, तो यकीन मानिए आपका हर इच्छा पूर्ण होगा। बिल्कुल सही है, पाठ बहुत तरीके से आप कर सकती हैं, लेकिन कुछ त्रुटि है, कुछ ऐसी गलती है जो कि आपको नहीं करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में हर एक पॉइंट को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हनुमान चालीसा जो कि हर मनोकामना पूर्ण करने वाला एक ऐसा पाठ है जो कि आप बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी का पूजा आप करती हैं तो सुख समृद्धि, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। ऐसा मान्यता है कि चालीसा का नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाई शामिल होता है। ऐसा मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किसी सभी नियम, जितने भी इतने नियम मैं बताऊँगी, सभी नियम को करते हैं तो पूजा का पाठ का जो फल है वो पूर्ण रूप से आपको फल मिलता है। तो आज के वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। इन सब गलतियों से आपको बिल्कुल भी बचना चाहिए। सबसे पहला गलती है कि आपका जब भी चौपाई शुरू करते हैं तो बीच से आपको कुछ भी स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले राम का नाम लेते हुए श्री गुण चरण सरोज से ही आपको स्टार्ट करना है। कहीं से भी उठा के कुछ भी बोल दिए, ये सब आपको नहीं करना। राम का नाम ज़रूर से ज़रूर लेना है और उसके बाद से ही आपको श्री गुण चरण सरोज रज निज मुनिमुख ऋषिधारी, यहीं से आपको स्टार्ट करना है। बीच से उठाकर कुछ भी बोल दिए तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है और कितना भी आप पाठ करते हैं तो भी आपको वो जो फल है वो नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। दूसरा जो अगर गलती है कि जब भी हम पाठ करते हैं तो पाठ करते समय साफ तन मन से पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप हनुमान जी का पाठ सही तरीके से करते हैं और शुद्ध मन से करते हैं तो साथ ही आपको ये मंदिर में जब भी आप पाठ करती हैं तो एक दीपक, कहीं भी पाठ करती हैं तो एक दीपक प्रज्वलित करते हुए हनुमान जी का ध्यान करते हुए ही पाठ करना है। तीसरे पॉइंट की बात किया जाए कि तामसिक भोजन, जैसे कि यदि आप पाठ करते समय सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आप हनुमान जी जो होते हैं क्रोधित होते हैं और आपको तो फल भी नहीं मिलेगा और साथ ही आप क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको तामसिक भोजन नहीं खाना है, साथ ही मांस, मदिरा ये सब खाकर आप पाठ वगैरह ना करें। 4 पॉइंट की बात किया जाए कि हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि भूल कर भी किसी निर्बल को सताना नहीं चाहिए। किसी को व्यर्थ में झगड़ा आपको नहीं करना चाहिए। किसी से भी कुछ भी बोल दे रहे हैं, कहीं भी झगड़ा कर ले रहे हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को अपमान नहीं करना है, किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पाठ करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखें। साथ ही गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए। गरीबों को जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। 5वें पॉइंट की बात किया जाए कि यदि आप विवाहित हैं, शादीशुदा है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अपने जीवन साथी के अलावा किसी और रिश्ते को जोड़ने की बात सोचना भी नहीं चाहिए कि किसी और लड़की हो या फिर लड़का हो, यानी पुरुष महिला दोनों के लिए है कि पुरुष को किसी और महिला की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखना चाहिए या फिर किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना चाहिए और पत्नी को भी किसी पुरुष के प्रति अपने मन में गलत भावना नहीं रखना चाहिए। दोनों के लिए है। तो किसी और पुरुष से कोई भी संबंध जो है वो नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को जानना, और अगर ऐसा करती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, सच्चे मन से करती हैं, किसी के प्रति कोई भी गलत भावना नहीं है, तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। तो ये जो त्रुटि है, जो गलती है, ये बताना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही यदि आप घर की सुख समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो भूल कर भी किसी जानवर, गरीब को ना सताएँ। ऐसा करने से भी पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। घर में दुःख बना ही रहेगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा के लिए चली जाएगी। 7वां पॉइंट की अगर बात किया जाए तो जब भी आप पाठ करती हैं तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार का अपराध आपको नहीं करना है।
कि किसी भी तरह का हम अपराध कर लिए, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कर लिए तो सारा अपराध आपका माफ़ हो जाएगा। अपराध नहीं करना है, किसी के साथ छल कपट ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति छल कपट का मन में भाव नहीं रखना चाहिए। साथ ही जब आप पाठ करती हैं तो जल्दबाजी ना करें कि किसी भी तरह जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। 3 बार करती हैं, 5 बार करती हैं, 10 बार करती हैं, तो जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए, धैर्यपूर्वक आपको पाठ करना चाहिए। 9वें पॉइंट की बात किया जाए कि राम का नाम लिए बिना बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए और ख़त्म नहीं करना चाहिए। राम का नाम लेते हुए ही हनुमान जी का पाठ करती हैं। हनुमान जी जब भी आप पाठ करती हैं तो राम का नाम लेती हैं, तो वो जो पाठ करती हैं उसका फल आपको बिल्कुल मिलता है। तो राम जी का नाम लेना बिल्कुल भी ना भूलें। 10वें पॉइंट की बात किया जाए कि जब भी आप हनुमान जी का पाठ करती हैं तो राम जी का चित्र स्थापना करें, यानी सामने राम दरबार का चित्र रखें। इसके बाद उसके समक्ष एक आप जल भरा पात्र रखें और कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार तक आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों ही साफ होना चाहिए। जब चालीसा खत्म हो जाता है तो वो पानी को आपको पी लेना चाहिए, फिर घर में भी आप परिवार को दे सकते हैं। साथ ही अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में भी एक बार ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें कि दर्शन कर लें, और साथ ही घी का दीपक ज़रूर से ज़रूर हनुमान जी के समक्ष आपको जलाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नियम पूर्वक अगर आप पाठ करती हैं तो इससे आपको भरपूर लाभ मिलेगा, तो ऐसा ज़रूर करें। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पाठ करती हैं तो समय आपको एक ही हो, या फिर आप चाहें तो यात्रा करते समय या फिर सोते समय भी आप चालीसा का पाठ कर सकती हैं, लेकिन समय जो है वो एक ही होना चाहिए। और मैं बताई जैसे कि मंगल और शनिवार के दिन दर्शन करना, तो दर्शन अगर संभव है तो कर सकती हैं, अगर नहीं है तो सप्ताह में 1 दिन भी हनुमान मंदिर में ज़रूर जाएँ और घी का दीपक ज़रूर से ज़रूर जलाएँ। चाहे तो चमेली का तेल हो या फिर तिल का तेल है, उसका भी आप दीपक जला सकती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। और जब भी पाठ करती हैं तो राम जी का जो चित्र है वो सामने ज़रूर रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मंगलवार के दिन अगर आपको ऐसे टाइम नहीं मिलता है तो मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप वो समय नहीं भी मिलता है तो 3 बार मंगलवार के दिन आपको पाठ करना है, और जल यानी एक पात्र में जल भर के आपको रख देना है, हनुमान चालीसा स्टार्ट करना है और उसके बाद जल को ग्रहण कर लेना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और हनुमान जी की कृपा आप पे बरसेगी। सूतक काल में परिवार में जब भी किसी भी इंसान का मौत होता है तो मैं बताई कि सूतक पातक में आपको ध्यान रखना है। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय ये जो छोटी-छोटी बातें हैं इनका ध्यान रखें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। समय का ध्यान रखें कि आपको कब करना है, समय नहीं भी मिलता है तो मंगलवार को 3 हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे वो संतान को लेकर हो, पति को लेकर, घर भूमि को लेकर हो या फिर सरकारी नौकरी को लेकर हो, विवाह को लेकर, हर मनोकामना पूर्ण होगी। करके देखिए, अचूक आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। फिर भी किसी भी तरह का सवाल, सुझाव या डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।